देखो, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ जीएसटी। जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो गुड्स क्या है? गुड्स जो चीज हम लोग बाजार से खरीदते हैं वो है गुड्स, मतलब मटेरियल्स। कोई भी टूथपेस्ट, साबुन, बिस्किट जो बाजार से खरीदते हैं वो होता है गुड्स। सर्विस क्या है? सर्विस जो आदमी नौकरी करता है, अगर उसका ज्यादा सैलरी है, अगर टैक्सेशन में बढ़ जाता है तो वो टैक्स देता है। तो टैक्स लेता कौन कौन है? टैक्स लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए जो गुड्स के ऊपर टैक्स लेगा या सर्विस के ऊपर टैक्स लेगा, वो एक अम्ब्रेला के ऊपर आके चला गया कि जीएसटी। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स में हम आज डिस्कस करेंगे ओनली गुड्स के ऊपर। गुड्स के ऊपर कैसे टैक्स लिया जाता है। तो ऐसे तो सभी हम लोग जानते हैं जीएसटी। जीएसटी कोई भी चीज बाजार में खरीदने जाओ तो बोलेगा जीएसटी लग गया। तो जीएसटी क्या है हम लोग इसको पता नहीं है। तो ये एक सब्जेक्ट जो क्लास 8 में एक जीएसटी चैप्टर दिया हुआ है, ये छोटा सा एक चैप्टर दिया हुआ है जीएसटी के बारे में, वो बेसिक एक्नॉलेज। तो मैं आज बेसिक से शुरू करूंगा, जीएसटी क्या है। तो पहले देखो, जीएसटी जानने के लिए जैसे एक प्रोडक्ट आया बाजार में, सपोज एक पेस्ट आया, टूथपेस्ट आया बाजार में। तो पहले ये देखेगा कि ये कहाँ पे प्रोड्यूस है, मतलब बनाया कहाँ पे। तो अगर इंडिया के अंदर सपोज ये बनाया दिल्ली थे, ये बना दिल्ली में, और ये आके बिक्री हुआ आसाम में। तो क्योंकि दिल्ली ने बनाया, दिल्ली बोलेगा मुझको टैक्स चाहिए, आसाम बोलेगा मुझको भी टैक्स चाहिए, और उधर में सेंट्रल बैठा है, जैसे दिल्ली, दिल्ली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बैठा है वो बोलेगा मुझको भी टैक्स चाहिए। अगर एक टी का पैकेट कहा हुआ, सपोज कोलकाता में हुआ, और आके बिका आसाम में, तो कोलकाता को भी टैक्स चाहिए, आसाम को भी टैक्स चाहिए, और सेंट्रल को भी टैक्स चाहिए। और एक प्रोसेस में जैसे आसाम में प्रोड्यूस हुआ और बिक्री हुआ आसाम के और एक जगह में आके, तो एक स्टेट और एक सेंट्रल। तो एक बार आता है दो स्टेट एक सेंट्रल, कभी कभी तीन स्टेट भी आ जाएगा। एक जगह प्रोडक्शन हुआ, एक जगह पैकेटिंग हुआ, और एक जगह के तुम्हारा सेल हुआ। तो ऐसे अगर टैक्स आ गया तो इस हिसाब से हम लोग को जीएसटी का डिविजन किया गया। गुड्स के ऊपर डिविजन किया हुआ। पहले आया तुम्हारा सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी। तो सीजी क्या है? सेंट्रल। एस क्या है? स्टेट, जैसे आसाम, वेस्ट बंगाल, ऐसा। आईजीएसटी इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड मतलब सबको मिला के, सेंट्रल एंड स्टेट मिला के इंटीग्रेटेड। तो कब सीजीएसटी होगा, एसजीएसटी होगा, या कब आईजीएसटी होगा, ये प्रोडक्ट के जगह, किस जगह पे प्रोड्यूस हुआ और किस जगह पे सेल हुआ, यही प्रोडक्ट इसके ऊपर डिपेंड होता है। तो सपोज एक चीज, इसका मार्केट प्राइस ये होता है मार्केट प्राइस। जैसे बाजार में गया, एक शर्ट या एक पेंट, कोई भी एक चीज, इसके ऊपर एक लेवल रहता है। जैसे तुम कर रहे हो, तुम्हारा इधर में लेवल लग गया 400 रुपया, तो ये 400 रुपया के साथ आएगा तुम्हारा डिस्काउंट। डिस्काउंट मतलब जैसे दुकानदार बोलेगा कि 20% भाई डिस्काउंट है, तो ये 400 का 20% 80 रुपीज। तो ये 400 से 80 रुपीज माइनस होके
320 आ गया तुम्हारा एसपी। ये क्या आ गया? एसपी। इसके बाद आएगा तुम्हारा ये जीएसटी। बाजार का हिसाब क्या है? पहले मार्केट प्राइस रहेगा, इसके बाद डिस्काउंट आएगा, डिस्काउंट देने के बाद जो सेलिंग प्राइस आएगा उस एसपी के ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी लागू होगा। तो सपोज ये शार्ट कहां पे बना? तुम बोलो कि ये बन गया वेस्ट बंगाल में। सपोज ये वेस्ट बंगाल में एक शार्ट, वेस्ट बंगाल में ये शार्ट 400 का शार्ट मैन्युफैक्चर हुआ। आगे कहां पे क्या हुआ? आसाम के सिलचर में सपोज। तो ये आ जाएगा, जब दो स्टेट आ जाएगा तो हिसाब होगा आईजीएसटी। सपोज इसमें जीएसटी लगा दिया 10%। तो बिलिंग में पहले रहेगा एसपी, इसके बाद सीजीएसटी, एसजीएसटी, या ये दोनों को छोड़ के रहेगा आईजीएसटी। तो इक्वल जो अमाउंट आएगा वो आएगा बिल। तो कैसे होता है देखो, एमपी 400 डिस्काउंट 20% ऑफ 400 माइनस 80 आया 320। तो बिल बनेगा एसपी 320। तो क्योंकि इधर में देखो वेस्ट बंगाल एक स्टेट, आसाम एक स्टेट, और इधर में सेंट्रल और एक जगह में, तो दो स्टेट या तीन स्टेट बीच में आ जाने से डायरेक्ट आईजीएसटी में चला जाएगा। मतलब पूरा पैसा पहले सेंट्रल में चला जाएगा, सेंट्रल डिवाइड करके जो जो स्टेट का पार्ट वो दे देगा। तो इधर में मैंने लगाया 10% जीएसटी। तो जीएसटी कैसे लगता है? सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन लेता है किस प्रोडक्ट के ऊपर क्या क्या जीएसटी लेना है। तो ये 10% आएगा जीएसटी। तो सीजीएसटी में आएगा 0, एसजीएसटी में भी आएगा 0, क्योंकि सेंट्रल और स्टेट का डिफरेंट का कैलकुलेशन नहीं चाहिए। डायरेक्ट आईजीएसटी में आएगा 320 का 10% 32 रुपीज। तो आ जाएगा मेरा बिलिंग 320 एंड 32 आ जाएगा 352 रुपीज। ये मेरा टोटल बिल इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये गया बिल। अभी अगर ये कोलकाता नहीं होके ये अगर चलो ये भी बन गया, ये भी बन गया तुम्हारा कोलकाता का और एक प्लेस। तो इधर में क्या देखो, प्रोडक्ट हुआ कोलकाता में, बेचा भी कोलकाता में, तो सेम स्टेट आ गया। या कोलकाता में नहीं बेच के सपोज बेच दिया कोलकाता के में एक जगह में मुर्शिदाबाद में बेच दिया, या तुम्हारा सिलीगुड़ी में बेच दिया। तो वेस्ट बंगाल अगर एक स्टेट होगा, या असम के किसी जगह में गुवाहाटी में प्रोडक्शन हुआ, सिलचर में बेचा, तो एक स्टेट होने से एक बार सीजीएसटी आएगा, एक बार एसजीएसटी आएगा। तो ये जीएसटी का जो 10% ये पहले इधर में 5% होगा और इधर में 5% होगा। तो ये 5% कैलकुलेशन होगा इधर में, और 5% कैलकुलेशन शॉर्ट वीडियो। अभी जो सेम स्टेट में अगर प्रोडक्शन होगा और सेम स्टेट में अगर बिक्री होगा प्रोडक्ट का, तो कैसा होगा देखो। तो इधर में सीजीएसटी आएगा, एसजीएसटी आएगा, लेकिन आईजीएसटी नहीं आएगा। तो बिल कैसे बनेगा? तुम्हारा एसपी पहले 320 आया, तो मेरा बिल बनेगा एसपी 320, सीजीएसटी, ये जो जीएसटी देगा टोटल 10%, इसका आधा आधा सीजीएसटी और एसजीएसटी में पार्ट हो जाएगा। मतलब एक पार्ट सेंट्रल में जाएगा, एक पार्ट आ जाएगा स्टेट में। तो ये 320 का 5% आएगा 16, फिर इसमें 320 का 5% आएगा 16, और आईजीएसटी में क्योंकि सीजीएसटी और एसजीएसटी हो गया तो आईजीएसटी नहीं चाहिए, आएगा 0। तो 0 आने से इधर में तुम्हारा बिल बनेगा ₹352। ये होगा अगर सेम स्टेट में कोई प्रोडक्शन बनता है और सेम स्टेट में अगर इसका सेल होता है।